हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने गाला का स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड 12th का पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 52 किया था, आज हम 53 पर जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इतना डिफिकल्ट चैप्टर का वो क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई तकलीफ हो तो कमेंट करें, तो मुझे पता चले कि मुझे और क्या करना चाहिए। अब हम जा रहे हैं गाला के स्टेट के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 53 पर। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा, क्वेश्चन नंबर 53 वो हम देखने जा रहे हैं। आप इसके अंदर ये देखिए, एवरेज दे रखी है। एवरेज यानी कि मीन दे रखा 165। यहां पे वेरिएंस लिखा है, तो सिग्मा होगा 10। और हमें दो क्वेश्चन पूछे हैं, थर्ड डिसाइल, 60th परसेंटाइल। अब पहले हम परसेंटाइल सॉल्व करेंगे, फिर हम डिसाइल सॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों, वो बाद में समझाता हूं। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि कभी भी परसेंटाइल का क्वेश्चन हो या डिसाइल का क्वेश्चन हो, तो परसेंटाइल में तो खास बात ये याद रखना जो मैं कहने जा रहा हूं कि जो भी परसेंटाइल पूछा उसके आगे परसेंटेज और लेस देन लगा देने, सब पता नहीं चला। जैसे 70th परसेंटाइल तो सबसे कम 70%, 40th परसेंटाइल सबसे कम 40%। और याद रखें, जब लेस देन हो तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और वहां से गिनना शुरू करना है। तो ये परसेंटाइल में मेरा ये सेंटेंस याद रखें, जो परसेंटाइल बोली हो उसमें परसेंटेज लगा देंगे और लेफ्ट हैंड से गिनना शुरू करेंगे। तो हमको 16th परसेंटाइल पूछा है, तो पहले हमें ये लिखना है और x, अब हमेशा साइन ऐसे करेंगे और यहां पे P60 लिख देंगे। और याद रखें, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि ये उल्टे क्वेश्चन है, तो उल्टे क्वेश्चन में 3 बार इक्वल टू आता है। तो ये परसेंटेज है अपॉन में 100 यानी 0.6। दूसरा स्टेप होगा, फॉर्मूला रखेंगे, .6। तीसरा स्टेप होगा, जेड रखेंगे और यहां Z1 और 0.6। तो ये हो गया। और उसके बाद आपको बिना टाइम बिगाड़े 3 कर्व बना देने। पहले कर्व के बाजू में हमेशा इक्वल का साइन कर देना, और बाद में जो 2 कर्व बनाएंगे उसके बीच में कौन सा साइन होगा बाद में सोचते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि परसेंटाइल हो तो परसेंटेज और सबसे कम ये वर्ड लगाने का। अब सबसे कम वर्ड यानी कि अगर आप एरिया से गिनो तो 0.1 2 3 ऐसे गिनना है, परसेंटेज से गिनो तो 10 20 30 ऐसे गिनना है, और बीच में कब पहुंचोगे, 0.5 पे या 50% पे। तो ये क्या है, ये 0.6 है, तो यहां पहुंच जाएंगे। और आपको फिर ऐसे बनाना ये। अच्छा, 52 क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आप जब उल्टा चलते हो, अगर Z1 इस तरफ है तो Z1 से 0 का एरिया ही पीछे उल्टा देख सकते हैं। अगर Z1 इस तरफ है तो 0 से Z1 का ही एरिया उल्टा देख सकते हैं। यानी कि आप सिर्फ ये देख सकते, ये पूरा नहीं देख सकते। तो ये हमको मिलेगा कैसे? तो हमें क्या करना है कि हम
सीधे क्वेश्चन में कैसे करते थे, ये होता था और बीच में क्या होता था, प्लस का साइन, और एक ये होता था। क्या करते थे हम, ये दोनों कर्व को जोड़ देने पे आता था, इसीलिए यहां प्लस का साइन है। अब ये 3 कर्व बन गए। इस पहले कर्व के नीचे जो ऊपर लिखा है वही का वही लिख देना, फिर इक्वल का साइन। दूसरे कर्व के नीचे आप जानते हो माइनस इंफिनिटी से 0 तक, फिर प्लस का साइन, और तीसरा होगा 0 से लेकर Z1 तक। अब इन तीनों में से 2 की वैल्यू आपको पता है, जैसे इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है, और इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। अब जो नहीं पता है वो वही रहेगा, 0.5 को इस तरफ फेंक देंगे तो हमको इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1। मैंने तुम्हें क्या कहा था, फिर कह रहा हूं, Z1 इधर है तो Z1 से 0 को ही उल्टा देख सकते हैं, Z1 इस तरफ है तो 0 से, तो हमको सिर्फ यही देखना है। अब मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊं तो ये था 0.6, ये था 0.5, तो 0.6 में से 0.5 गया तो ये क्या बचेगा, 0.1। अब हमें 1000 को उल्टा देखना है। जब आप 1000 को उल्टा देखोगे तो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। पिछले क्वेश्चन में भी हमने चार्ट बनाया था, वो चार्ट बना देंगे, इसको बोलेंगे एरिया, इसको बोलेंगे जेड स्कोर, और इसको बोलेंगे फ्रॉम टेबल। अब ये जो टेबल होता है इसमें 3 लाइन होगी, एक होगा 1000 से के जस्ट पहले, एक होगा 1000 के जस्ट बाद, और तीसरा होगा एवरेज। तो 1000 से जस्ट पहले मैंने लिख के रखा है इसलिए कि समय ना बिगड़े, और उसका एरिया है 0.25, इसका है, और उसका हमेशा एक ज्यादा ही होगा, और इसका बिना सोचे लिख ही देने का, ऊपर वाले के आगे 5, और इन दोनों का एरिया निकालेंगे 10065। अब आपको सोचना है कि इन तीनों में से 1000 किसके ज्यादा क्लोजर है, तो सबसे ज्यादा क्लोजर इसके सामने है, तो आपको ये ले लेना है। आपका फॉर्मूला जानते हैं आप, P60 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। क्या क्वेश्चन में म्यू दिया हुआ था? हाँ, म्यू था 165 और सिग्मा था 10। 165 और 10, P65 नहीं पता, और ये आया 255। 10 को उधर फेंकेंगे तो आएगा 165 को उधर फेंकेंगे तो 165 प्लस 2.55 167.55, और फिर नीचे लिख देंगे 60% ऑफ द पर्सन इन द ग्रुप हैव हाइट लेस देन और इक्वल टू 167.55। तो ये हमने इसका दूसरा क्वेश्चन देखा। अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है थर्ड डिसाइड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने पहले परसेंटाइल क्यों किया और डिसाइल बाद में क्यों कर रहा हूं। थर्ड डिसाइल, परसेंटाइल में मैंने एक चीज आपको बताई, परसेंटेज लगा दो
और सबसे कम यानी कि लेस देन लगा देने का। डिसाइल में एक थोड़ा एक्स्ट्रा 10 टाइम करना है, फिर परसेंटाइल जैसा नहीं पता चला। जैसे D9 है तो 10 टाइम करो, लेस देन 90%। D7 है 10 टाइम करो, परसेंटेज लगाओ, लेस देन लगाओ, लेस देन 70%। इस क्वेश्चन में क्या पूछा? D3। अब D3 का मतलब क्या होता है? D3 का मतलब होता है उसको 10 टाइम करो और 10 टाइम करके परसेंटेज लगाओ तो क्या बनेगा? सबसे कम लेस देन 30%। तो आते हैं, पहला P लिखेंगे और X लिखेंगे और D3 लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे। अब तुम कहोगे ये 30 क्यों आया? मैंने कहा ना परसेंटेज। आप 52 क्वेश्चन देखिए, मैंने क्या कहा था? जब आप X से शुरू करते हो सीधे क्वेश्चन होते, जब आप नीचे से शुरू करते हो उल्टे क्वेश्चन। तो D3 का मतलब ही हुआ लेस देन 30%, वहां से 30 आ गया। अच्छा ये कैसे आया? लेस देन है इसलिए। परसेंटाइल और डिसाइल में हमेशा यही एरो लगाना है। अब आपको अगले स्टेप में दो फॉर्मूला रख देना है। पॉइंट 3 वैल्यू रख देनी है, 165/10 0.3 और लास्ट में आप Z लिख के Z1 लिख के और 0.3। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल परसेंटाइल जैसा बन चुका है। आपको क्या करना है? पहले तो मैंने जैसे कहा था बिना सोचे आपको तेजी से 3 डायग्राम बनाने और जो बीच वाला पहला डायग्राम उसके बाद में बराबर इक्वल का साइन करना है और तीनों डायग्राम में लिख देना है। अगर एरो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट से गिनना शुरू करना है। एरिया क्या है? 0.3। तो आप यही रुक गए, 1 2 3 यही रुक गए और इस तरफ का एरिया आपको मालूम पड़ गया 0.3। क्या इस 0.3 को आप रिवर्स देख सकते हो? नहीं याद आया? वही एरिया उल्टा देख सकते हैं। अगर लेफ्ट में हो तो Z1 से 0 के बिटवीन, राइट में हो तो 0 से Z1 के बिटवीन। तो हमको ये चाहिए, ये वाला एरिया। वो कैसे मिलेगा? तो ये जो पूरा एरिया है इसमें से अगर हम पूरे एरिया में से वो बाजू वाला एरिया माइनस कर दे तो आएगा। तो देखो ये 0.3 आपको मालूम है, ये 0.5 आपको मालूम है, तो ये आ जाएगा। ये पहले से ही मैंने तुम्हें बता दिया कि इस तरह से होता है, लेकिन ऐसे आपको एग्जाम में इस तरह नहीं लिखना है। पहले के नीचे क्या लिखेंगे? जो ऊपर था वही। क्या था ऊपर? फिर इक्वल का साइन। अब इसको कैसे लिखते? माइनस इंफिनिटी से 0, फिर माइनस का निशान। इसको कैसे लिखते हैं? 0 तक इस तरह से लिखते हैं। क्या पहले की वैल्यू पता है हमको? हाँ। क्या इसकी वैल्यू पता है? हाँ। और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। जो ढूंढना है वो माइनस है तो वो इस तरफ आ जाएगा। और अब हमें
ये हमको एग्जैक्ट मिल गया। जब एग्जैक्ट हमें मिल गया, फिर आपको ये 2000 को पीछे एरिया में देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत कम एक्स्ट्रा मिलता है। यहां लिखेंगे एरिया, यहां लिखेंगे जेड स्कोर और यहां लिखेंगे फ्रॉम टेबल। और 3 लाइन, पहला आएगा बिफोर, दूसरा आएगा आफ्टर, तीसरा आएगा एवरेज। तो 2000 से जस्ट पहले का होगा और इसका एरिया होगा 2000 से जस्ट बाद का। ये लास्ट वाले में तो मैंने कहा था पहले वाले के आगे 5 लिख देने का, लेकिन इसका एरिया आपको ईमानदारी से एवरेज निकालना पड़ेगा। बताइए तीनों एरिया में से 2000 के एकदम नजदीक कौन है? तो ये एकदम नजदीक है। तो हमको वी गॉट द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 0.525। लेकिन अब एक बात और याद रखना, जब आप परसेंटेज से एरिया पर से जब जेड पे जाते हो, नो वन विल कम एंड टेल यू दैट यू हैव टू पुट द जेड वैल्यू राइट स्टाइल। मीन्स अगर राइट में है तो प्लस में, लेफ्ट में है तो माइनस में। यहां जेड किस में है? देखिए ये जेड लेफ्ट साइड में है, तो जेड पहले फॉर्मूला लिख देंगे। तो हमें ढूंढना था D3, तो जेड की वैल्यू होगी -0.525, D3 165 अपॉन 10 को उधर फेंकेंगे, - 165 को उधर फेंक देंगे, D3 आएगा, इसको माइनस करेंगे 159.75 और फिर नीचे लिख देंगे 30% of the person in the group have height less than or equal to 159.75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन पूरा होता है। और आपको अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है जैसा कि मैंने कहा था, तो आप लोग एक बार फिर से देख जाएंगे और 2-3 बार सुनेंगे, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।